दोस्तों क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 है जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया विभवांतर, और विभवांतर के बारे में कल हमने केवल प्रश्न लिखाया था, आज हम इसे समझाएंगे। ठीक है, तो समझने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन पे जय मां सरस्वती लिखें ताकि सरस्वती जी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे हमेशा आजीवन। और कल हमने पढ़ाया था उसमें से मैं चाहता हूँ कि आप में से कुछ भी छात्र ऐसे जिन्होंने बढ़िया से लेक्चर अटेंड किया हो कि विभव, कितने बच्चे ऐसे हैं ये जानते हैं विभव का मात्रक क्या है। जो बच्चे विभव का मात्रक जानते हैं वो कमेंट सेक्शन में आके लिखें कि आखिर विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। क्लियर, ये क्वेश्चन है, टास्क कमेंट सेक्शन बताइए आप हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं विभवांतर पे। किस पर चलते हैं? विभवांतर। विभवांतर क्या है कि कोई भी धन परीक्षण आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव कहलाता है। बोलो बात क्लियर। सामने समझेंगे कि जैसे मान के चलिए कोई प्लस क्यू आवेश है, अपनी जगह स्थिर है, इससे कुछ दूरी पर बाहर चल के कोई क्या है क्यू नॉट, यानी कि एक धन परीक्षण आवेश है। कौन सा आवेश है? धन परीक्षण आवेश है। ठीक है, अब इस आवेश के आसपास एक वैद्युत क्षेत्र है, इस आवेश के आसपास एक वैद्युत क्षेत्र है। अब धन परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर मान चलिए इस जगह से इसे बिंदु ए दे दिया आपने। ठीक है, धन परीक्षण आवेश किसी बिंदु ए से कहाँ तक लेकर जाएं हम? बिंदु बी तक लेकर जाते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। बोलो बात क्लियर। डेफिनेशन एक बार इसके हम लिखे दे रहे हैं, जहाँ सारे बच्चे से अच्छे तरीके से नोट करें। विभवांतर की सिंपल सी डेफिनेशन है, विभवांतर की डेफिनेशन लिखें। एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर, सिंपल सी डेफिनेशन लिखा रहे हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट ताकि आपको कोई डाउट ना हो। इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं विभवांतर की, तो जैसे कि आपका डायग्राम था कि प्लस क्यू, यहाँ से किसी दूरी पर मान चलिए कोई क्यू नॉट है, हम इस बिंदु ए से बिंदु बी पर कोई धन परीक्षण आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर लेकर आते हैं तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य जो होता है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। बोलो बात क्लियर। बात समझ में आ गई? क्लियर। चलिए, तो यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं कि अगर आपसे कहा जाए बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना विभव कार्य करेगा, तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा वी बराबर में W अपॉन में क्यू नॉट। ये आपका आ गया विभव का सूत्र। बोलो बात क्लियर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, इसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए बराबर वी बी माइनस वी ए W अपॉन में क्यू नॉट। बोलो बात क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसके बाद से साफ कर दें हम। चलिए, तो विभवांतर आपने सीखा। विभवांतर क्या है कि दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य आपका क्या हो गया? विभवांतर। सिंपल सी चीज़ है। आगे एक चीज़ और इसमें स्टार बना के समझते हैं कि विभवांतर का SI मात्रक क्या है। नोट करके लिख लिया करो ये सारी चीज़ें, ठीक है, जिससे तुम्हारी नोट्स अच्छे से बन जाए। विभवांतर का SI मात्रक, तो देखिए विभवांतर का जो SI मात्रक ब्लू कलर से दिखाई पड़ रहा है, विभवांतर का SI मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट।
क्या होता है, वोल्ट। और 1 वोल्ट जो है वो बराबर किसके है, 1 जूल प्रति कूलाम। क्लियर। तो इसे भी आप नोट करके लिख लीजिए साइड से। देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फटाफट आपके नोट्स तैयार होते जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर। आगे चलें। एक स्टार बना के एक चीज और लिख लो, यदि बिंदु ए अनंत पर हो, कहां पर हो, यदि बिंदु ए अनंत पर हो तो क्या होगा। तो देखिए सूत्र आपने क्या पढ़ा था, सूत्र आपने पढ़ा था वी बी माइनस में वी ए बराबर में डब्लू अपॉन में क्यू नॉट। अब बिंदु ए कहाँ पर हो गया, अनंत पर, तो आप क्या कहेंगे, वी बी माइनस में वी अनंत बराबर में डब्लू अपॉन में क्यू नॉट। ये सूत्र बनेगा कब, जब आपका अनंत पर हो। बिल्कुल सिंपल। देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे भाई साहब, आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस पढ़ना आना चाहिए। ज्ञान तो जहाँ से मिले वहाँ से बटोर लो। बोलो बात क्लियर, हाँ या ना? इसे नोट कर लीजिए। और अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे कुछ प्रश्न न्यूमेरिकल और करते हैं, जिससे आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाए। न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल आपका है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख दे रहे जरा हम। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, नया खतरनाक एकदम। क्वेश्चन ये है कि 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे साफ साफ कहा गया कहां से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। जब आपसे कहा जाए कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ठीक है ना, तो देखिए जब आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो आपका सूत्र बनेगा V2 माइनस में V1 बराबर में W अपॉन में Q। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया, जरा ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ दी गई है, ये क्या दिया गया है, 25 जूल, यानी कि W बराबर आपको दिया गया 25 में जूल। बोलो बात क्लियर। उसके बाद आप देखेंगे वोल्ट दिया गया, वो भी कौन से, पहले बिंदु का, यानी कि V1 आपको कितना दिया गया, 10 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया, 5 कूलाम आवेश दिया गया है। आवेश कितना दिया गया है, 5 कूलाम, ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, V2 दूसरा विभव ज्ञात करना है। दूसरा विभव बराबर क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा आप समझेंगे और सीखेंगे और जानेंगे कि V2 बराबर तुम्हें कितना दिया गया है, निकालना है हमें V2। V1 कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। W कितना दिया गया, 25 दिया गया है, बटे में Q कितना दिया गया है, 5। 5 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो V2 कैसे ज्ञात करेंगे आप, 10 प्लस में 5 बराबर में V2 बराबर आंसर कितना आ गया, 15। मात्रा क्या कर देंगे, वोल्ट कर देंगे, ये आ गया आंसर। बोलो बात क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार फटाक से फिर देख लो, इसे अच्छी तरीके से समझ लो कि आपको आवेश दिया गया 5 कूलाम। 5 कूलाम वाले एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो आपका सूत्र लगेगा दूसरा माइनस पहला, 2 - 1। और आपको दिया गया है 25 जूल, यानी W बराबर आपको दिया 25 जूल। आवेश आपको कितना दिया, 5 कूलाम। पहला विभव आपका दिया गया है 10 वोल्ट, तो आपने V1 बराबर 10 कर लिया। सारी वैल्यू आपने पुट कर दी और आपका आंसर आ गया। बोलो बात क्लियर, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगला एक दूसरा क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कितने बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, नया क्वेश्चन आपके सामने तैयार है। क्वेश्चन सिंपल है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु हैं A और B, जिन पर विभव क्रमशः 10 वोल्ट और -10 वोल्ट। आगे देखें, कहा गया कि 1 कूलाम आवेश को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो सिंपल सा है, जब आपसे कहा जाए A से B तक, सूत्र आप बन जाएगा B से A तक, A से B तक सूत्र बनेगा B से A तक बराबर W अपॉन में क्या हो गया, Q। जब W अपॉन हो गया Q, तो आपको पता है कि W बराबर आपको दिया गया है, W बराबर दिया ही नहीं गया, क्वेश्चन मार्क लगाइए। Q की बात करें तो Q बराबर आपको क्या दिया गया है, 1 कूलाम। आप लिख दीजिए 1 कूलाम।
अगर विभव की बात करें ए और बी के क्रम से +10 और -10 हैं, तो वी ए बराबर प्लस का 10 वोल्ट हो गया और वी बी बराबर माइनस का 10 वोल्ट हो गया। बिल्कुल सिंपल। कंडीशन पूछा गया है W इस Q को उठा के भेज दो इस साइड, तो यहाँ से ये सूत्र आपका क्या बन गया, W बराबर Q इंटू वी बी माइनस वी ए। बिल्कुल सिंपल है। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें सीखने का, Q का मान है 1, वी बी माइनस का 10 माइनस माइनस वी ए 10 बराबर में W -10 हो गए -20, 1 का गुणा कर दिया 20। W बराबर अगर आंसर आएगा तो आप बोलेंगे -20 जूल। बोलो बात क्लियर। इस प्रकार आपने क्वेश्चन दूसरा भी कर दिया सॉल्व। लगातार क्वेश्चन आप देख रहे हैं, खतरनाक लेवल के आप लोग कर रहे हैं, और ऐसे अगर लगातार करते रहे तो जीवन में वो दिन दूर नहीं कि जब आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे और सरल और सुरक्षित जल्दी हो जाएंगे। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी बच्चे को अगर नोट करना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलिए चलें आगे। अगला प्रश्न है खतरनाक लेवल का, ज़्यादा नहीं थोड़ा खतरनाक है। देखिए पूरा लेक्चर पढ़ाएंगे, पूरी क्लास दिलाएंगे, इतनी क्लास दिला देंगे आप जो कहोगे सर मज़ा आ गया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नया आपके सामने आ चुका है। जैसे आप देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा वेग प्राप्त करें। अब दो बिंदुओं के बीच अगर आप आवेश को लेकर जा रहे हैं तो आपको किया गया कार्य ज्ञात करना है और आपको प्राप्त करना है वेग। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच लेकर जाएंगे तो आपको विभवांतर की परिभाषा से एक चीज़ तो क्लियर हो गई। विभवांतर की परिभाषा से क्या चीज़ क्लियर है, आपको पता है कि वी बी माइनस में वी ए बराबर में W अपॉन में Q। पहली बात क्लियर। दूसरी चीज़, अगर आपसे किए गए कार्य पूछा जाए W, तो W बराबर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। W बराबर क्या निकल के आएगा यहाँ से, W बराबर में आपका निकल के आ जाएगा Q इंटू में ब्रैकेट वी बी माइनस में वी ए, अर्थात आप कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं पता है कि W बराबर में Q इंटू में डेल्टा V। तो किया गया कार्य आपने ज्ञात कर लिया। अब बिंदु आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया तो कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी। ये गतिज ऊर्जा आवेश की किए गए कार्य के बराबर है। यानी कि आप कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होगी, गतिज ऊर्जा जो होगी वो बराबर किसके है, किया गया कार्य। देखिए सिंपल सी चीज़ समझिए कि जब आप एक स्थान से आवेश कण को दूसरे स्थान पर लेके जा रहे तो कुछ ना कुछ कार्य हुआ और जिस गति से गया वो गतिज ऊर्जा भी हुई। तो ये कार्य ही इसकी क्या हो गई, ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर अगर हम बात करते हैं, दिखाई पड़ रहा है, ओके। गतिज ऊर्जा बराबर अगर हम बात करते हैं तो सूत्र होता है कि हाफ mv² बराबर किया गया कार्य के, ये बराबर किसके है, W के। और W बराबर क्या निकाला आपने, Q इंटू में डेल्टा V। बोलो बात क्लियर। ये डेल्टा V क्या है, विभव। ये V क्या है, वेग। अब हमें ज्ञात करना है v²। तो देखिए 2 यहाँ पहुँच जाएगा, Q यहाँ आ जाएगा, डेल्टा V यहाँ आ जाएगा और अपॉन में भी कुछ आएगा, m आएगा। ये m क्या है, द्रव्यमान है, किसका, उस कण का। अगर स्क्वायर आप हटाएंगे तो उस साइड अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लगे तो 2qv अपॉन में m। बोलो बात क्लियर। तो ये आपका क्या बन गया, वेग। प्राप्त वेग कितना होगा, इतना होगा। मात्रक इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। और प्राप्त कार्य कितना होगा, इतना होगा। ये हो गया कार्य और ये हो गया वेग।
तो इस डेरिवेशन में यही चीज़ पूछी गई थी कि आपसे प्राप्त वेग भी पूछा गया था और आपसे कार्य भी पूछा गया। दोनों डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल तरीके से हो गए। अगर समझ में आ गए हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में आके लाइक करें और उसके बाद अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लें। फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो हम पढ़ते हैं वो बिल्कुल सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आखिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक मात्रक है ऊर्जा और कार्य का, बहुत छोटा मात्रक है। तो याद रखना, स्टार बना के आप लिख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा या कार्य का बहुत छोटा मात्रक है। दिखाई पड़ रहा है? ठीक ही है, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, परिभाषा अगर हम इसकी बात करते हैं परिभाषा की, तो बिल्कुल हम सिंपल तरीके से कह सकते हैं डेफिनेशन इसकी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 EV, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। देखिए कभी कभार बीच में छोटी छोटी डेफिनेशन आएंगी, वो हम लिखवा भी देंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन आएंगी उससे हम थोड़ा शॉर्ट में कर लेंगे, ओके। तो लेकिन जबकि विभवांतर 1 वोल्ट हो। बोलो बात क्लियर? तो बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कह सकते हैं कि वह कार्य है जो कि इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। क्लियर? और जबकि विभवांतर कितना रहना चाहिए? 1 वोल्ट रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। पूछा जाता है प्रश्न कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या है। तो बिल्कुल तरीके से करेंगे और सीखेंगे अच्छी तरीके से, प्यार से। ये लिखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन इनटू में 1 वोल्ट। अगर हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन की तो इस पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ये है 1 वोल्ट। वोल्ट और कूलाम का अगर गुणा करें तो बनता है जूल। और 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल, ये मान होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। बोलो बात क्लियर? ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन, ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान। बोलो बात क्लियर? और आगे चलते हैं, इसमें कुछ 2-3 पॉइंट और हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फटाफट। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम जाके सीखते हैं कि आखिर स्टार बना लीजिए 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है। तो इसका मान जो होगा आपका 1 इंटू किलो का मतलब कितना होता है 10 की पावर 3 गुणा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 जूल। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 16 जूल। बोलो बात क्लियर? ऐसे अगर हम इसकी बात करें 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब होता है 10 की पावर 6 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बराबर में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 13।
ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका क्या होगा 10 की पावर 9 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 10, और मात्रक इसका रहेगा जूल, इसका मात्रक भी रहेगा जूल। बोलो बात क्लियर। तो अगर आपकी ये चीज़ समझ में आ गई है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। पसंद आएगी तो वीडियो को थोड़ा और बड़ा करेंगे। तो आज की इतना काफ़ी है, बाई का शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।